भाटिया के प्रति सॉफ्ट क्यों रही है? हम बिल्कुल मौका आने पे वो रिकॉर्डिंग भी रिलीज करेंगे, लेकिन देखिए आपको भी पता है, हमें भी पता है ये वाला काम इनकी पार्टी में कौन करता है। तो इसलिए जो व्यक्ति हेमंत बिस्व शर्मा को, बीजे पांडा को और शुभेंदु अधिकारी को लाए थे, उनको ही मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच किया। आप इनमें से तीनों में से किसी नेता से पूछ लीजिए, ऑन कैमरा पूछ लीजिए कि आपको बीजेपी किसने ज्वाइन करा। आप गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया वगैरह ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ओके, आम आदमी पार्टी की नेता कहती है ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसको हम रिलीज कर देंगे। गौरव भाटिया, जवाब इस बात का। डर लग रहा है आपको गौरव भाटिया? देखिए अमीश जी, मुझे आज पता चला है सूत्रों से कि ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वो व्यक्ति आवाज बदल के गया तो था मफलर पहन के, लेकिन बीच में खांसने लगा। तो जब खांसा तो पकड़ा गया कि खुद ही रिकॉर्डिंग बनवा रहा है और आप समझ गएंगे वो कौन है। लेकिन आज जो बात मैंने प्रश्न पूछा, आपने एक्साइज पॉलिसी अगर अच्छी थी तो वापस क्यों ली? उत्तर ही नहीं दिया। मैडम ने आज उत्तर ही नहीं दिया। वो भारत भ्रमण में चली गई, वो बाकी जगह की वॉशिंग मशीन बताने लगी। अरे वॉशिंग मशीन छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, वो आ गए। उन्होंने कहा बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस पार्टी के साथ मैं मिली जुली सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन बना ली। उन्होंने नितिन गडकरी जी और स्वर्गीय अरुण जेटली जी के लिए कहा वो भ्रष्टाचारी है, बाद में कहा मैं माफी मांगता हूं, कान पकड़ के आई एम सॉरी। उसके बाद उन्होंने कहा सरकारी बंगला नहीं लूंगा, लेकिन ले लिया। मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मेरी वैगनआर अच्छी है, अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट, मौका परस्त और बेईमान आदमी भारत की राजनीति में कोई नहीं आया है। और तभी मैंने कहा ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, जहां शराब की बिक्री बढ़ी लेकिन राजस्व घट गया। आपने कहीं देखा है? आपने कहीं देखा है ऐसा? जी आतिशी, मैं आपसे जवाब। आतिशी, एक आम आदमी पार्टी का बड़ा यूएसपी था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। आपके एक हेल्थ मिनिस्टर जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, जिनको आपने खुद हटाया और खुद जेल भेजा पंजाब के अंदर। दूसरे हेल्थ मिनिस्टर भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। और अब यह जो आपकी आबकारी पॉलिसी है, एक्साइज पॉलिसी है, इसमें भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कथित भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि 144 करोड़ रुपए शराब के ठेकेदारों के माफ किए गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी यूएसपी स्टेक पे आ गई है? जो आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन कहते थे वो खुद ही स्टेक पर आ गया है। देखिए अमीश जी, मैंने आपके शो पे पहले भी कहा, एक बार फिर से कह रही हूं, हमारी किसी भी पॉलिसी का किसी भी एजेंसी से जांच करा लीजिए। जांच तो हो रही है ना, मैडम। एक पैसे का भ्रष्टाचार हमने किया है ना करेंगे। तो हो रही है। एक पैसे का वही जांच तो हो रही है, सीबीआई कर रही है वही जांच हो तो एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। आपने बोला एक जांच करा लीजिए, वही जांच हो रही है। आतिशी जी, जी मैंने कहा सीबीआई जांच कर रही है, वही सीबीआई जांच कर रही है। जांच नहीं है अमीश जी, ये पहली जांच नहीं है जो आम आदमी पार्टी की हो रही है। सीबीआई, इनकम टैक्स, इनकी कमिटियां कई बार हमारी जांच कर चुकी हैं। एक बार और एक्सपीरियंस है जांचों का, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आतिशी जी, गिव मी, आतिशी जी, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, फिर मैं राधिका खेड़ा के पास जा रहा हूं। आतिशी, अगर आपको खुद लग रहा है कि आपके साथ आपका एक अनुभव, एक्सपीरियंस है कि आपके साथ बहुत जांच हो चुकी है, तो फिर तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, पैनिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बार पैनिक इसलिए हो रहा है, जो प्रतीत होता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्येंद्र जैन के केस में बेल अभी तक ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं दी है, यानी वहां पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की बात करी, आपने बोला 144 करोड़ का शराब माफिया को माफ किए गए हैं। इसमें आरोप नंबर 2 ये है कि इंपोर्टेड बियर के आपने दाम घटाए हैं। आरोप नंबर 3 ये है शराब नीति के नियम तोड़कर उसमें बदलाव किए हैं। और भी कई सारे आरोप है। इसको कैसे जस्टिफाई करिएगा? अमीश जी, अब मुझे आप 2 मिनट आराम से दीजिए सवालों का उत्तर देने के लिए। मैडम, 1.5 मिनट पहली बात, जैसा मैंने कहा, ये कोई पहली बार जांच नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं पे, अलग अलग पॉलिसियों पे बहुत केस हो चुके हैं।
और कई केस में जब ये सीबीआई कोर्ट में जाती है चार्जशीट लेके, तो जजों ने हड़काया है कि जब तुम्हारे पास एविडेंस नहीं था होगा, लेकिन तो शराब पॉलिसी पे तो आइए मैडम कर दी। पहली बात। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आती हूँ। और अभी गौरव भाटिया जी से काफी लंबी बहस भी हुई मेरी इसी मुद्दे पर। 144 करोड़ पे आते हैं। 144 करोड़ का वेवर जो दिल्ली सरकार ने दिया है, वो 144 करोड़ का वेवर दिल्ली सरकार की पावर में था। उसी तरह से आज मुझे गौरव भाटिया टीवी पे बता दें, क्या उनकी सरकार जहां पे एमसीडी में है, क्या उन्होंने 44 करोड़ का वेवर कोविड के दौरान टोल कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिया? क्या एमसीडी ने 100 करोड़ का वेवर कोविड के दौरान आउटडोर एडवर्टाइजिंग जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, आप मान रही है कि 144 करोड़ का वेवर दिया गया? एक मैडम रुकते हैं, बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं टोल, अगर टोल पे सीबीआई की जांच खुलेगी तो उसमें जवाब मांगा जाएगा, लेकिन ये आप मान रही है कि 144 करोड़ का वेवर दिया गया? एक सेकंड, कम ऑन दिस पॉइंट, ओके, होल्ड ऑन। आतिशी जी, आपने बोला 144 करोड़ रुपए का हमने वेवर दिया। क्या लाइसेंस फीस को 30 करोड़ माफ किया गया था इस पूरे घटनाक्रम के अंदर? सॉरी, आपका सवाल रिपीट करना होगा। क्वेश्चन इज मैडम, लाइसेंस फीस को 30 करोड़ रुपए माफ किया गया था इस पूरे प्रोसेस के अंदर, शराब पॉलिसी के अंदर लाइसेंस फीस को? देखिए, ये एक बारी मुझे चेक करके बताना पड़ेगा, मुझे इसकी कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता है। 144 करोड़ की आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं बोलेंगे। 144 अब एक सेकंड करना पड़ेगा। 144 करोड़ नहीं, सुन लीजिए, 144 करोड़ की बात खत्म कर लेते हैं जी। अगर आम आदमी पार्टी द्वारा वेवर दिया गया कोविड के दौरान इलीगल है और उस पर तो गौरव भाटिया से मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन राधिका खेड़ा ऑन स्क्रीन, राधिका खेड़ा ऑन स्क्रीन। 44 करोड़ टोल कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया, क्या वो इलीगल? मैं गौरव भाटिया आपसे उत्तर लूंगा, लेकिन गौरव भाटिया पहले राधिका खेड़ा को मैं ले लूं। राधिका खेड़ा, एक सेकंड आतिशी जी, राधिका खेड़ा वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पास 20 मिनट बाद आ रहा हूं। लेकिन कांग्रेस थोड़ी पीछे छुटती जा रही है दिल्ली की लड़ाई के अंदर, इस पूरे भ्रष्टाचार की जंग के अंदर, और कांग्रेस इस पे थोड़ा ठगा सा भी महसूस कर रही होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार केंद्र में और दिल्ली में इसलिए निपट गई थी क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए थे, उनके आंदोलन ने लगाए थे। लेकिन कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और वो इतिहास दोहराया जा रहा है, और आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और वो कटघरे में है। राधिका खेड़ा, व्हाट यू हैव टू से? जी अमीश जी, उम्मीद करूंगी 2 मिनट मुझे बिना टोके समय मिलेगा, और क्योंकि बहुत सारी परतें खोलनी है कि किस बेसिस पे और किसके ऊपर ये सरकार का पूरा जो ये सरकार बनी, भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने बहुत सवाल उठाए थे और बार बार स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के ऊपर उंगलियां उठाते थे, और वही लोग जो उंगलियां उस समय उठाते थे शीला जी पे, आज उनके 2 मंत्री, जैसे आपने बताया, दोनों स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब है, जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और अब उनके एजुकेशन मिनिस्टर, बहुत शर्म की बात है कि एक प्रदेश, वो भी दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के सवाल उठ रहे हैं और जांच चल रही है, और किस मुद्दे के ऊपर? शराब के ऊपर। अब ये जो सवाल है कि ईमानदार सरकार, बार बार केजरीवाल साहब कहते हैं, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं ईमानदार सरकार है, कहां की ईमानदारी रखी इन्होंने? किसी भी शब्द में अपने, इन्होंने जो अपना पूरा तरीका था सत्ता में आने के लिए, कैसे किया? निर्भया के ऊपर बैठ के ये आए थे सत्ता में और बड़ी बड़ी बातें करी थी महिला सुरक्षा को लेके। आज जब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी सिसोदिया जी की, तो वो कह रहे थे कि मैं भगत सिंह जी का बेटा हूं, मैं महाराणा प्रताप जी का वंशज हूं, शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की चर्चा कर रहे थे। एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगी 30 सेकंड में। जो महाराणा प्रताप जी थे अमीश जी, उनके अकबर के साथ जो लड़ाई चलती थी वो पूरे देश को, पूरे विश्व को पता है। अकबर के एक सेनापति थे जिनका नाम था रहीम, अब्दुल रहीम खाने खा, और एक ऐसे ही झगड़ा चल रहा था, एक लड़ाई चल रही थी जिसमें अकबर के सेनापति को पीछे होना पड़ा महाराणा प्रताप जी के शौर्य के आगे झुक के। जब वो भागे वहां से, तो वो अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को, सेविकाओं को, जो सोल्जर्स की बीवियां थी, सब वहीं पीछे छूट गई। जी। उस बीच में महाराणा प्रताप जी के जो सुपुत्र थे अमर सिंह जी, उन्होंने उन महिलाओं को बंधक बनाया और महाराणा प्रताप जी के सामने पेश कर दिया। उसके बाद महाराणा प्रताप जी ने अपने बेटे को धुक्कारा और डांटा
और उन महिलाओं से माफी मांगी और कहा कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, खत्म करने दीजिए 30 सेकंड, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, आपके हमारे पास जो भी उपहार है उनके साथ माफी मांगते हुए पूरे सम्मान के साथ इन महिलाओं को उनके घर वापस छोड़ के आइए, चाहे वो दुश्मन की पत्नियां हैं, दुश्मन महिलाएं। जी। अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब ने पूरी, और आतिशी जी यहां बैठी है, वो भी उस मूवमेंट का हिस्सा थी जब ये लोग तिरंगा लेके निकले थे दिल्ली की सड़कों पर, जब हमारी सरकार थी और निर्भया कांड हुआ था, और इन्होंने निर्भया के नाम